डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक लिस्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंक लिस्ट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फुल एक्सप्लेनेशन में हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट कितने टाइप्स का होता है, उन सभी टाइप्स को प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम के साथ। एल्गोरिदम भी हम आपको बना के दिखाएंगे और एक एक लाइन को सबसे पहले हम ड्राई रन करके आपको समझाएंगे कि वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है, लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है आपको वो बता देते हैं हम। लिंक लिस्ट इज द linear collection of data structure where data are not stored sequentially inside the computer memory। लिंक लिस्ट लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि लिंक लिस्ट क्या होता है, लीनियर या फिर नॉन लीनियर। तो आपको लीनियर बोलना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो सीक्वेंस के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है कंप्यूटर मेमोरी में। लेकिन जब सीक्वेंस के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है तो फिर हम फेच कैसे करेंगे अपने डेटा को, बट दे आर लिंक विथ ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस। बट वो एड्रेस के हेल्प की मदद से लिंक रहते हैं, सारे डेटा एक दूसरे से लिंक रहता है एड्रेस के हेल्प से। और इसी एड्रेस के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को फेच कर सकते हैं। तो ये जो भी मैंने अभी आपको बताया है ना, इन सभी चीज़ों को हम एल्गोरिदम और प्रैक्टिकल प्रोग्राम के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी टाइप्स देख लो कितने टाइप्स का होता है लिंक लिस्ट। पहला टाइप होता है सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। और सेकंड हो गया हमारा डबली लिंक लिस्ट और थर्ड हो गया सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इन सभी को हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। और अभी जो मैंने आपको लिंक लिस्ट का डेफिनेशन बताया, चलिए सबसे पहले उसका मतलब हम आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट ये क्या होता है, ठीक है। ये हमारा टाइप नंबर 1 है लिंक लिस्ट का। तो सिंगली लिंक लिस्ट इज द लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम कॉल्ड नोड वेयर ईच नोड हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। इसमें नोड होता है, ठीक है। जो भी लीनियर कलेक्शन होगा डेटा आइटम का उसको हम नोड बोलेंगे। और ये जो नोड होता है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। वो कौन से पार्ट होंगे, पहला पार्ट होगा हमारा डेटा पार्ट, दूसरा होगा लिंक पार्ट। डेटा पार्ट में हमारा डेटा रहेगा और लिंक पार्ट में एड्रेस रहेगा। तो आप देखो हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास डेटा है मिलन, एक नेम है। लेकिन ये कंप्यूटर मेमोरी में देखो कहीं भी स्टोर हो गया है, सीक्वेंस के फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ है। तो फिर अब हम इसको फेच कैसे करेंगे, एड्रेस की मदद से। तो ये देखो इसका एक तरीका ये होता है लिखने का, एक मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि बुक्स में आपको इस फॉर्म में दिखेगा ताकि आपको समझ में आए। तो अगर हम इस डेटा को फेच करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट पॉइंटर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट पॉइंटर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट के डेटा पार्ट में क्या है, m है। तो सबसे पहले यहाँ पे m आएगा। उसके बाद स्टार्ट के लिंक पार्ट में क्या है, 1 है। नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो है 1। तो 1 पे हम जाएंगे तो 1 के डेटा पार्ट में क्या है, i है। तो यहाँ पे i आएगा। उसके बाद इस 1 के लिंक पार्ट में क्या एड्रेस है, 4 है। तो 4 के डेटा पार्ट में क्या है, l है। तो यहाँ पे l आएगा। उसके बाद इस l के लिंक पार्ट में क्या एड्रेस है, 7 है। तो 7 पे हम जाएंगे, 7 पे यहाँ आगे 7 के डेटा में देखो a है। तो यहाँ पे a आएगा। उसके बाद इस 7 के लिंक पार्ट में देखो क्या है, 3 है। तो अभी हम 3 पे मूव करेंगे, यहाँ पे क्या है, n। उसके बाद इस 3 के लिंक पार्ट में क्या है, नल है। नल मतलब यहाँ पे हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। हम डेटा फेच कर लिए, ये एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। तो आप देखो हमारे पास डेटा सीक्वेंस ऑर्डर में स्टोर नहीं था मेमोरी में, लेकिन सारे डेटा एड्रेस से लिंक थे। हर एक डेटा के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस था और उस एड्रेस की मदद से हमने सीक्वेंस के फॉर्म में डेटा वापस से फेच कर लिया। जिस फॉर्म में हमारा डेटा था उसी फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा हुआ है, पहले के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, देखो नेक्स्ट नोड 2 है, ये रहा इसके पास। उसके बाद i के पास देखो नेक्स्ट नोड का एड्रेस 3 है। l के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस 4 है। इस a के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 5, ताकि जब हम यहाँ पे फेच करें तो m आएगा। उसके बाद हम 2 पे जाएंगे, डेटा पार्ट में i उठा लेंगे। 3 पे जाएंगे, डेटा पार्ट में l को ले लेंगे, यहाँ पे जाके a को ले लेंगे। उसके बाद इसके 5 में जाके डेटा पार्ट में n को लेंगे और लास्ट में ये नल आ गया। तो इस तरीके से ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो ये होता है लिंक लिस्ट। अभी आगे बढ़ने से पहले आपको याद क्या रखना पड़ेगा, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। जैसे डेटा पार्ट में हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, आपने देख लिया। लिंक पार्ट में हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, जो भी लिंक पार्ट में होता है वो एड्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद लिंक लिस्ट स्टार्ट विद अ स्पेशल पॉइंटर कॉल्ड स्टार्ट पॉइंटर, से वो स्टार्ट होता है, हमने आपको दिखाया। और टर्मिनेट होता है नल पॉइंटर, मतलब हमारा लिंक लिस्ट टर्मिनेट हो गया। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिदम में, चलिए वो बताते हैं।
देखो सिंगली लिंक लिस्ट में आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आइटम को सिंगली लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में इंसर्ट कर सकते हैं, एंडिंग में इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी एक सेपरेट पोजीशन पे अगर हम बोल दें कि आइटम इंसर्ट करो तो आप वो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप डिलीट कर सकते हैं, बिगिनिंग से डिलीट कर सकते हैं, एंडिंग से किसी भी पोजीशन से डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर लिंक लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करना हुआ तो आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम के साथ इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। इस एक वीडियो में हमारा कंप्लीट लिंक लिस्ट रहेगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले हम आपको कुछ एल्गोरिदम शो करेंगे, ताकि आपको अगर एल्गोरिदम समझ में आ जाएगा तो प्रोग्राम आप बहुत आसानी से समझ लोगे। तो अभी चलो हम क्या करते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में आइटम कैसे इंसर्ट करते हैं इसका एल्गोरिदम देखते हैं। एल्गोरिदम देखने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे, फिर प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। अब हम अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में देखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में आइटम कैसे इंसर्ट करते हैं उसका एल्गोरिदम, उसके बाद प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा है राइट एल्गोरिदम टू इंसर्ट एन आइटम एट द बिगिनिंग ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। तो ये हमारा एल्गोरिदम रहेगा और ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा पहले का पार्ट रहेगा और जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे हम इसमें करेंगे चेंजेस दिखाने के लिए, ताकि आपको हम अच्छे से समझा सके कि ये एल्गोरिदम काम कैसे कर रहा, फिर आपको प्रोग्राम समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो स्टेप 1 में देखते हैं, बिगिन लिखा हुआ है। स्टेप 2, इफ़ अगर फ्री का वैल्यू नल रहेगा तो ओवरफ्लो बताएगा, मतलब हमारा जो लिंक लिस्ट है वो फुल है, हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। फ्री हमारा एक पॉइंटर रहेगा, ठीक है। और अगर इसका वैल्यू नल हुआ, मान लो देखो अभी फ्री यहाँ पे है तो इसका वैल्यू अभी नल नहीं है, मतलब एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो फ्री ये रहेगा तो ये नल अगर रहेगा इसका वैल्यू, तो फिर इसका मतलब ये फुल रहेगा, एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा। तो अभी अज्यूम करो फ्री का वैल्यू नल है तो ओवरफ्लो बताएगा और एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर फ्री का वैल्यू नल नहीं है तो हम स्टेप 3 में आएंगे, यहाँ पे इनपुट न्यू आइटम यानी आइटम इनपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइटम ले लेते हैं हम एक्स, मान लो हम इसको इनपुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनपुट करेंगे क्योंकि स्पेस है अभी। उसके बाद स्टेप 4 में देखो हम क्या कर रहे हैं, फ्री को न्यू कर रहे हैं। अभी हमारा फ्री क्या है, अभी हमारा फ्री है 5, तो हम क्या करेंगे, इस फ्री को ना हम न्यू करेंगे, इसको काट देंगे और इसको कर देंगे हम क्या, न्यू। ये बन गया हमारा न्यू, ठीक है। उसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या लिखा हुआ है, लिंक का न्यू में जो भी है उसको हम फ्री करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिंक का न्यू में क्या है, 6 है, यानी 6 को हम क्या करेंगे, फ्री करेंगे, यानी ये हो गया हमारा फ्री, ठीक है। लिंक का न्यू को फ्री करने के बाद ये हम कर दिए फ्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो भी आइटम था जो हम यहाँ पे सेलेक्ट किए थे एक्स, उसको हम डेटा के न्यू में इनपुट कर देंगे। तो डेटा का न्यू यानी यहाँ पे आइटम क्या होगा, हमारा इनपुट होगा एक्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ करेंगे, लिंक का न्यू से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिंक का न्यू क्या है, ये 6, इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट का वैल्यू क्या है 1, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो न्यू से हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप 8 में न्यू से स्टार्ट करेंगे। तो न्यू से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले डेटा पार्ट में हमको क्या मिलेगा, एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद न्यू के लिंक पार्ट में किसका एड्रेस है, 1 है, तो 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। तो 1 के डेटा में क्या है, ए, तो अभी ए आएगा। उसके बाद इस ए के लिंक पार्ट में क्या है, 2 के डेटा में क्या है, बी, तो अभी यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। फिर बी के लिंक पार्ट में क्या है, 3 के डेटा पार्ट में क्या है, सी, तो यहाँ पे सी आएगा। उसके बाद सी के लिंक पार्ट में देखो 4 है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 4, तो 4 के डेटा पार्ट में क्या है, डी, तो यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। उसके बाद डी के लिंक पार्ट में क्या है, नल। जैसे ही नल, इसका मतलब हमारा बिगिनिंग में आइटम इंसर्ट हो चुका है और अब हम आइटम इंसर्ट नहीं कर सकते। तो वही देखो यहाँ पे नल मिलने के बाद हमारा काम हो गया, ओवरफ्लो एंड एग्जिट कर दो अब हमको, क्योंकि हमें बिगिनिंग में करना था, हमारा आइटम इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से ये हमारा काम कर रहा है सिंगली लिंक लिस्ट में आइटम बिगिनिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं एल्गोरिदम। तो गाइस ये है हमारा सिंगली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है हमारे पास चॉइस नाम का, जिसका यूज़ हम कर रहे हैं वाइल लूप में कंडीशन के लिए। इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी है, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन में एक वैल्यू चाहिए होगा जो कि कंपेयर कर सके इस 9 के साथ। तो यहाँ पे हम 9 क्यों लिए हैं वाइल लूप में कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास इस स्विच के अंदर देखो टोटल 9 केस है, ठीक है। इसीलिए जब हम इस वाइल लूप की बॉडी के अंदर आएंगे तो हमें यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट में मिलेगा हमारे स्क्रीन में जब कोड हमारा रन होगा। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए है, जिसमें हमने लिखा है कि कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करो जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। तो अगर आप 1 प्रेस करोगे तो 1 से एलिमेंट इंसर्ट होगा बिगनिंग में, ठीक है। 2 से क्या होगा, 2 से लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट होगा। इसी तरीके से 3 से क्या होगा, 3 से आप किसी भी लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। 4 से क्या होगा कि आप डिलीट कर सकते हैं बिगिनिंग से, ठीक है।
और अगर आप 5 प्रेस करोगे तो आप डिलीट कर पाएंगे लास्ट एलिमेंट हमारे सिंगली लिंक लिस्ट का। 6 से क्या होगा कि आप किसी भी पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट कर पाओगे। अगर आपको देखना है एलिमेंट हमारे लिंक लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं, तो आप 7 प्रेस करके सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। 8 से आप देख सकते हैं कि लिंक लिस्ट में कितना एलिमेंट है अभी, और 9 से आप प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए है हमारा, ठीक है। अभी चलो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक चॉइस में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो हम चॉइस में वैल्यू इनपुट करेंगे 1, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 पास होगा और ये केस 1 एग्जीक्यूट होगा। आप ध्यान से देखो, हमने हर एक केस में एक फंक्शन बनाया हुआ है। 1 में बिगिन स्टार्ट, 2 में लास्ट इंसर्ट, ठीक है, 3 में रैंडम इंसर्ट, 4 में देखो हमारा ये फंक्शन है। तो हम जो भी चॉइस का वैल्यू लेंगे ना, अगर मान लो चॉइस का वैल्यू हम लेंगे 4, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 4 आएगा और ये वाला केस चलेगा, ठीक है। और इन सभी फंक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले मान के चलो कि हमने चॉइस का वैल्यू 1 लिया, तो हमारा ये बिगिन स्टार्ट फंक्शन क्या होगा, बिगिन इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा। तो ये कहाँ पे डिफाइंड है हम आपको दिखाते हैं। गो टू डिक्लेरेशन में जाएंगे, ये देखो हमने सभी फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे हर एक एल्गोरिदम के लिए हमने सेपरेट फंक्शन बनाया है। आप चाहें तो एक फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, बट आपको समझ में आए इसीलिए हमने सभी को अलग अलग फंक्शन में डिवाइड करके रखा हुआ, ठीक है। और ये सभी सोर्स कोड हम आपको समझाएंगे भी, और ये सोर्स कोड हम प्रोवाइड भी करेंगे आपको, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पर आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखो ग्लोबल पार्ट में हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर नोड के अंदर हमने 2 वेरिएबल लिया है, एक है डेटा, एक है नेक्स्ट पॉइंटर। डेटा वेरिएबल का यूज़ करेंगे हम डेटा को इनपुट करने के लिए, और ये नेक्स्ट पॉइंटर हमारा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर नोड का हमारा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है हेड, जिसको हम नल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, जो बताएगा एलिमेंट इंसर्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। और इन तीनों वेरिएबल का हम अपने हर एक फंक्शन में यूज़ करेंगे, इसीलिए हमने इन्हें ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब चलो हम बिगिन इंसर्ट फंक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है। लेकिन कोड समझाने से पहले चलो हम प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं, फिर हम कोड समझेंगे, ठीक है, क्या कोड है फंक्शन के अंदर। तो आप देखो यहाँ पे हमें लिस्ट शो हो रहा है, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। 1 से बिगिन में इंसर्ट होगा, 2 से लास्ट में। इससे आपको समझ आएगा कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे 1 देंगे ना, तो हमें बोलेगा वैल्यू इनपुट करो। वैल्यू हम दे देते हैं 10। तो देखो यहाँ पे मैसेज आ चुका है, आइटम इंसर्टेड। अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, 8 प्रेस करके देख सकते हैं लिंक लिस्ट में हमारा ये 10 इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, चॉइस में 8 यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं। ये देखो प्रिंटिंग वैल्यूज़ में हमें बता रहा है 10 आ चुका है, ये 10 हमारे लिंक लिस्ट में है। अगर मान लो हमें फिर से बिगिनिंग में कोई दूसरा आइटम इंसर्ट करना है, फिर से हम 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 20। तो अभी बिगिनिंग पोजीशन पे 20 जाएगा, ठीक है। अगर हम 8 प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे बिगिनिंग पे क्या आ गया, 20 आ गया। इसका मतलब बिगिनिंग में एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है। अब मान लो मुझे लास्ट पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना था, हम क्या करेंगे, 2 प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 30 इनपुट करेंगे ना, ये लास्ट में इनपुट होगा। इनपुट हो चुका है, मैसेज आ गया है आइटम इंसर्टेड। अभी हम 8 से चेक कर लेंगे, ये देखो 30 लास्ट में इंसर्ट हुआ है। अब मान लो मुझे किसी भी रैंडम पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 वाला केस रन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चॉइस में 3 लेंगे, उसके बाद एक वैल्यू हम दे देते हैं 40। ये 40 किस लोकेशन पे जाना चाहिए, तो देखो हमारे पास 20 है, 10 है, 30 है। 30 के बाद यानी लास्ट पोजीशन पे आ जाए। तो अभी हमारे पास 3 वैल्यू है, ठीक है। तो लास्ट पोजीशन 3 ही है अभी, तो हम 3 यहाँ पे लोकेशन देंगे। उसके बाद अभी हम चेक करते हैं, तो ये देखो हमारे लास्ट पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। हमें एंडिंग में इंसर्ट करने के लिए एंडिंग पोजीशन का वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एल्गोरिदम में मैंने दिखाया था कैसे हमारा न्यू पॉइंटर आ जाता है और फ्री पॉइंटर का वैल्यू एक हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। अब अगर मान लो मुझे डिलीशन परफॉर्म करना है, मुझे लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट 5 सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आइटम डिलीटेड, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पे 8 करके, देखो डिलीट हो गया। पहले हमारे लास्ट पोजीशन पे क्या था, हमारे लास्ट पोजीशन पे क्या था, 40। तो हमने यहाँ पे चॉइस में 5 लिया, तो 5 का काम ही है लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करना, तो उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 एलिमेंट है। अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे बिगिनिंग वाला एलिमेंट को डिलीट करना है, इसको। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को सेलेक्ट करेंगे। तो चलो इस 4 को हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसने क्या किया, आइटम डिलीटेड फ्रॉम द बिगिनिंग। चलो चेक कर लेते हैं, बिगिनिंग में क्या था, 20। तो अभी 20 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो 20 हमारा डिलीट हो चुका है। अभी हमारे पास 2 ही आइटम है। अब मान लो मुझे सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो हम क्या करेंगे, 7 प्रेस करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे सर्चिंग आइटम हमें देना पड़ेगा। तो मान लो मुझे 30 को सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 लिखेंगे, ठीक है, वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है, आइटम फाउंड एट लोकेशन 2, लोकेशन 2 पे हमारा क्या है, ये 30 है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मान लो मुझे प्रोग्राम से एग्जिट होना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 प्रेस करेंगे, 9 से देखो प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो गया। अभी चलो हम आपको ये सारा सोर्स कोड दिखाते हैं, और ये सोर्स कोड हम आपको बता रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। इस फंक्शन का सोर्स कोड कहाँ पे है, यहाँ पे बिगिन इंसर्ट का ये रहा फंक्शन। हमने सेम स्ट्रक्ट नोड में एक पॉइंटर लिया हुआ है, आइटम वेरिएबल के थ्रू देखो हम यहाँ पे आइटम इनपुट ले रहे हैं, और अगर हमारे पॉइंटर का वैल्यू नल रहेगा यानी ओवरफ्लो बताएगा कि आपका जो लिंक लिस्ट है वो फुल है, ठीक है। तो ये तो हमारा रन टाइम में साइज डिसाइड हो रहा है, इसीलिए नल वैल्यू नहीं आएगा। हम जितना भी आइटम चाहें उतना इंसर्ट कर सकते हैं अपने लिंक लिस्ट पे। आइटम इंसर्ट हो जाने के बाद उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम पॉइंटर के डेटा पार्ट में उस आइटम को ले रहे हैं, और पॉइंटर के नेक्स्ट में हेड को पॉइंट कर रहे हैं, यानी नेक्स्ट नोड का एड्रेस लाओ नेक्स्ट में जहाँ पे आइटम हम डाले हैं, और उसके बाद आइटम इंसर्टेड ये बताएगा। तो सेम यही एल्गोरिदम मैंने आपको समझाया। और लास्ट इंसर्ट का देखो ये रहा कोड, ये सारा कोड हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये सारा सेम वैसा ही कोड है जो मैंने एल्गोरिदम में आपको समझाया। इसमें भी देखो हम पहले वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, उस आइटम को हम डेटा पार्ट में रख रहे हैं, हेड के साथ नल को कंपेयर करेंगे हेड पॉइंटर के साथ। अगर ये रहेगा तो यहाँ पे क्या बोलेगा, आइटम इंसर्टेड, ठीक है। नहीं तो एल्स में आएंगे, एल्स में यहाँ पे अगर नॉट इक्वल नल रहेगा तो टेम्प पॉइंटर का जो वैल्यू उसको नेक्स्ट से पॉइंट करा देंगे हम, और यहाँ पे भी हमें बताएगा आइटम इंसर्टेड, ठीक है। अब चलो हम रैंडम इंसर्ट का बात करें। यहाँ पे भी देखो सबसे पहले हम आइटम इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद उस आइटम को डेटा में स्टोर कर रहे हैं, और रैंडम किसी भी पोजीशन पे इनपुट करना तो हमें लोकेशन पता होना चाहिए, तो हम लोकेशन का वैल्यू भी इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। फिर हम 1 से लूप चला रहे हैं क्योंकि लिंक लिस्ट 1 से स्टार्ट होता है, लेस देन लोकेशन तक जाएगा। अगर यहाँ पे टेम्प पॉइंटर का वैल्यू हमारे नल हो जाएगा तो इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, इंसर्ट होगा। हम जो भी टेम्प के नेक्स्ट में रहेगा उसको पॉइंटर का नेक्स्ट में पॉइंट कराएंगे और आइटम को इंसर्ट कर लेंगे। इसी तरीके से डिलीट का हमारा कोड है, ये रहा सिंपल सा कोड। अगर मान लो हेड पॉइंटर का वैल्यू नल है यानी हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है, इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। अगर हम आपको दिखाएं ये वाला केस तो शायद हम नहीं दिखाए थे, तो हम आपको दिखाते हैं डिलीट में क्या बताता है अगर मान लो कुछ एलिमेंट नहीं है। अभी देखो हमारे लिंक लिस्ट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, नथिंग टू प्रिंट, और मान लो हम डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है। डिलीट फ्रॉम द बिगनिंग या फिर लास्ट जो भी है, 4 सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखो लिस्ट इज़ एम्प्टी बता रहा ना एम्प्टी, तो बस वही केस हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। और अगर एम्प्टी नहीं रहेगा तो एल्स में आएगा, और हम क्या करेंगे, जो भी आइटम हम चाहेंगे वो डिलीट होगा। तो इसमें तो हमारा बिगिन वाला ही डिलीट होगा, ठीक है। और अगर लास्ट से डिलीट करना है तो उसका भी सेम केस है, एलिमेंट नहीं रहेगा तो एम्प्टी बताएगा, नहीं तो फिर हमारा लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट होगा, ओके। और फिर ये रैंडम डिलीट में देखो हम लोकेशन हमें चाहिए होगा रैंडम डिलीट के लिए, ठीक है। लोकेशन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। फिर सर्चिंग का ये रहा हमारा, अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो एम्प्टी बताएगा, नहीं तो एल्स में आएंगे, हम आइटम इनपुट करके आइटम के थ्रू सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपना। और ये हमारा लिंक लिस्ट में एलिमेंट है कि नहीं वो देखने के लिए, अगर नहीं रहेगा तो नथिंग टू प्रिंट बताएगा, अगर रहेगा तो सारा एलिमेंट वो प्रिंट करके हमें देगा। तो ये हमारा सिंपल सा सिंगली लिंक लिस्ट का कोड था, प्रोग्राम था। हमने आपको सारा चीज़ समझा दिया। ये सोर्स कोड हम आपको प्रोवाइड करेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके रन करिएगा, वो आपको रिजल्ट शो करेगा। अब चलो हम अपने अगले लिंक लिस्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में टाइप नंबर 2 डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन में इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एल्गोरिदम क्या होगा, अब देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये होता क्या है, डबली लिंक लिस्ट इज द लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम कॉल्ड नोड वेयर ईच नोड हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें जो लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम होता है उसको भी नोड बोलते हैं इसमें भी, लेकिन ये जो नोड होता है ना ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है डबली लिंक लिस्ट में। पहला हो गया प्रीवियस, सेकंड डेटा, थर्ड हो गया नेक्स्ट, ठीक है। यही होता है नोड, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा स्टार्टिंग पॉइंटर होगा इसका फर्स्ट पॉइंटर, और ये लास्ट पॉइंटर होगा एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम डबली लिंक लिस्ट में दोनों तरीके से ट्रावर्सिंग कर सकते हैं अगर हम अपने डेटा को ट्रावर्स करें। सबसे पहले हमारे पास डेटा है RAM, ठीक है। ये हमारा फाइनल डेटा है जो हम लिंक लिस्ट में ट्रावर्स करने के लिए रखे हुए हैं। तो अगर हम फॉरवर्ड ट्रावर्सिंग करेंगे सबसे पहले, तो हमारा फर्स्ट पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट के यानी डेटा पार्ट में क्या है R आ गया। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है 2 का एड्रेस, तो 2 के डेटा पार्ट में क्या है A आ गया A। उसके बाद इस 2 के नेक्स्ट पार्ट में क्या है 3 का एड्रेस, तो 3 के डेटा पार्ट में क्या है M।
ठीक है। फिर इस m यानी 3 के नेक्स्ट पार्ट में नल है, यानी हमारा डेटा फेच हो गया। और अगर हम बैकवर्ड तरीके से फेच करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये होगा हमारा क्या, m, ठीक है। उसके बाद m के प्रीवियस पार्ट में किसका एड्रेस है, 2, तो 2 के डेटा पार्ट में क्या है, a। उसके बाद इस a के प्रीवियस पार्ट में किसका एड्रेस है, 1, 1 के डेटा पार्ट में क्या है, r। उसके बाद इस r के डेटा पार्ट में क्या है, इस r के प्रीवियस पार्ट में, इस 1 के या फिर r के जो भी बोल लो, प्रीवियस पार्ट में नल है, तो ये नल होगा लास्ट एंडिंग। तो आप इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं ट्रैवर्सिंग, ठीक है। और एलिमेंट को इंसर्ट करना, डिलीट करना, वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, जो आपको याद रखना होगा, डेटा पार्ट में डेटा स्टोर रहेगा, नेक्स्ट पार्ट में हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा, प्रीवियस पार्ट में हमारे प्रीवियस नोड का एड्रेस रहेगा। डब्ल्यू लिंक लिस्ट स्टार्ट विथ स्पेशल पॉइंटर कोड, फर्स्ट पॉइंटर से ये स्टार्ट होगा, एंडिंग होगा लास्ट पॉइंटर से, हमने आपको दिखा दिया। इट अलाउ अस टू परफॉर्म ट्रैवर्सिंग इन बोथ वे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों तरीके से इसमें हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, यानी एलिमेंट को फेच कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या एल्गोरिदम हम परफॉर्म कर सकते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बिगिनिंग में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, एंडिंग में कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को सिलेक्ट करके वहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीटिंग में भी सेम केस है। और अगर आप और भी चाहें तो आप अपने लिंक लिस्ट में कितना एलिमेंट है अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम से अगर आपको एग्जिट होना है तो आप एग्जिट का भी कंडीशन लगा सकते हैं। इन सभी को भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी एक एल्गोरिदम चलिए हम आपको ड्राई रन करके समझा देते हैं कि बिगिनिंग में कैसे इंसर्ट होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एलिमेंट। ये एल्गोरिदम समझने के बाद आप इन सभी को ईजिली अपने से भी कर सकते हो, ठीक है। ये समझने के बाद हम प्रोग्राम सभी का इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एल्गोरिदम देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में देखेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में आइटम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम देखेंगे। तो मैंने लिखा है राइट एल्गोरिदम टू इंसर्ट आइटम एट बिगिनिंग ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा एल्गोरिदम है और ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है ताकि हम आपको इस एल्गोरिदम को बढ़िया से समझा सकें। तो स्टेप 1 में देखो बिगिन। स्टेप 2 में मैंने लिखा हुआ है कि अगर फ्री इक्वल नल होगा तो ओवरफ्लो बताएगा, यानी हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट फुल है, एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा। फ्री हमारा एक पॉइंटर है, ठीक है। अगर इसका वैल्यू नल हुआ मतलब ओवरफ्लो। स्टेप 3 में आएंगे हम इनपुट करेंगे नए आइटम को, ठीक है। अगर मान लो ये कंडीशन हमारा फॉल्स रहेगा तब जाके हम स्टेप 3 में आके आइटम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक आइटम हम ले लेते हैं x, इसी को हम क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे स्टेप 4 में फ्री को न्यू करेंगे। तो अभी हमारा फ्री क्या है, ये 5 है, तो इस फ्री को हम क्या करेंगे काट के सबसे पहले इसको हम न्यू करेंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा न्यू। उसके बाद नेक्स्ट का फ्री को हम फ्री करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट का फ्री क्या था, 6 था, तो इसको 6 को हम क्या करेंगे फ्री करेंगे। तो इसको यहाँ पे हम करेंगे फ्री, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप 5 में आएंगे, डेटा का न्यू में अपना आइटम को इंसर्ट करेंगे। तो हमारा आइटम क्या था x, तो डेटा का न्यू में इसको इंसर्ट करेंगे। तो डेटा का न्यू यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे x को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट का न्यू को फर्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट का न्यू यानी इसको हम क्या करेंगे फर्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट का वैल्यू 1 है तो इसको हम 1 कर देंगे, ठीक है। फिर स्टेप 7 में आएंगे हम प्रीवियस का न्यू को हम नल करेंगे। तो प्रीवियस का हमारा न्यू क्या है, प्रीवियस ये है और इसका न्यू ये रहा, तो इसको हम क्या करेंगे नल कर देंगे। ये हो गया हमारा नल, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस का फर्स्ट को हम न्यू करेंगे। तो प्रीवियस का फर्स्ट ये रहा, इसको हम न्यू करेंगे तो न्यू का वैल्यू 5 है, तो ये चला जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो हम प्रीवियस भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम 2 तरीके से ट्रैवर्सिंग करके एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी करना होगा। हम प्रीवियस के थ्रू भी कर सकते हैं, नेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको नेक्स्ट के थ्रू करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप सेम इसी को प्रीवियस वाले से भी कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए ऐसे हमने इसको भी मेंशन करा है यहाँ पे। अब चलिए हम डेटा फेच करते हैं कैसे इंसर्ट होगा। हम करेंगे न्यू से फर्स्ट। तो चलो न्यू से करते हैं फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या मिला हमें, सबसे पहले मिला हमें x, ठीक है। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट पे किसका एड्रेस है 1 है, तो 1 पे जाएंगे हम। तो 1 पे क्या है डेटा पार्ट में a है, a आ गया। a के नेक्स्ट पार्ट में क्या है 2 है, तो 2 में आएंगे। 2 के डेटा में क्या है b है, तो यहाँ पे b आएगा, ठीक है। b के नेक्स्ट में क्या है 3 का एड्रेस है, तो 3 के डेटा में क्या है c है, तो यहाँ पे c आएगा। उसके बाद c के नेक्स्ट पार्ट में 4 है, तो 4 पे डेटा पार्ट पे d रखा हुआ है, यहाँ पे d आ गया, ठीक है। d आने के बाद अभी हम देखेंगे d के नेक्स्ट पार्ट में देखो नल है,
तो नल आ गया, यहीं पे प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे एग्जिट होगा प्रोग्राम अपना। और देखो हमारा आइटम इंसर्ट हो गया, बिगनिंग में एक्स आ चुका है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बना के रखा हुआ है स्टैटिक पहले से ही, कि और भी एलिमेंट अगर इंसर्ट करना होगा तो हम कर पाएंगे, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम होगा वो पूरा डायनेमिक होगा, ठीक है। उसमें हम रन टाइम में डिसाइड करेंगे, उतना ही साइज़ बनाएंगे जितना हमें चाहिए होगा, ठीक है। वो तो हम बता रहे हैं कि अगर और भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा लास्ट में नल हो जाएगा। बाकी इस पर अभी आप फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा, हमारा फोकस इतना में ही था और इतना में एलिमेंट इंसर्ट हो गया बिगनिंग में, ठीक है। ये हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का प्रोग्राम, इसको भी हमने सेम एल्गोरिदम यूज़ करके ही इंप्लीमेंट किया हुआ है। देखो चॉइस वेरिएबल है, मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा हमारा। तो चॉइस वेरिएबल का वैल्यू 0 रखे हैं क्योंकि हमें वाइल लूप में कंडीशन लगाना है, कंपेयर करने के लिए वैल्यू चाहिए होगा। हम यहाँ पे लेस देन इक्वल 9 लिखे हैं क्योंकि हमारे स्विच केस में टोटल 9 केस है, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए मैसेज इसमें भी हम रखे हैं ताकि हमें कंसोल में पता चले किससे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। चॉइस में वैल्यू इनपुट करेंगे, अगर मान लीजिए हम चॉइस में वैल्यू इनपुट करते हैं 1, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 पास होगा, 1 पे ये केस 1 चलेगा, तो बिगनिंग में इंसर्ट होने वाला एलिमेंट का फंक्शन कॉल होगा। अगर चॉइस का वैल्यू मान लीजिए 5 रहेगा तो फिर क्या होगा, केस 5 रन करेगा और लास्ट से डिलीट होने वाला फंक्शन कॉल होगा और एलिमेंट लास्ट से डिलीट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इन सभी फंक्शन को हमने ना डिक्लेयर किया हुआ है एक जगह पे, ये रहा, सभी फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, ठीक है। इन सभी का हम प्रोग्राम आपको समझाने से पहले एक बार आउटपुट हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लो यहाँ पे स्ट्रक्चर है हमारा ग्लोबल पार्ट में, क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में मैंने बताया 3 नोड होते हैं, डेटा पार्ट, प्रीवियस पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में प्रीवियस नोड का एड्रेस रहेगा, नेक्स्ट में नेक्स्ट का रहेगा, डेटा में डेटा डालेंगे हम, ठीक है। और हेड को हम नल से कंपेयर करेंगे कि स्टैक हमारा लिंक लिस्ट हमारा फुल है या फिर एम्प्टी है, ठीक है, ये पता करने के लिए। तो पहले तो चलो हम इसको रन करते हैं, उसके बाद हम इसका भी प्रोग्राम समझेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ पे देखो ये लिस्ट हो गया हमारे सामने, लिस्ट आउट, पता चल रहा ना कौन सा एलिमेंट से क्या होगा। तो इसको क्या करते हैं, पूरे स्क्रीन पे लेते हैं और यहाँ पे चॉइस देते हैं 1। सबसे पहले बिगिनिंग में इंसर्ट करना है मुझे, एलिमेंट दे देते हैं 100, ठीक है। तो क्या बता रहा, नोड इंसर्टेड, यानी आइटम इंसर्ट हो चुका है। देख लेते हैं हम, 8 से देखेंगे, ठीक है, 8 टू 100। तो ये देखो हमारा प्रिंटिंग वैल्यूज़ लिंक लिस्ट में 100 आ गया है। कंडीशन भी देख लो, पॉइंटर का वैल्यू अभी नॉट इक्वल नल है, इसका मतलब लिंक लिस्ट में एलिमेंट इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो अगेन मुझे क्या करना है, लास्ट में इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 2 लेंगे यहाँ पे, और अभी 200 लेंगे, तो 200 हमारा लास्ट में आना चाहिए। ये देखो 200 हमारा लास्ट में आया। अब मान लो मुझे फिर से बिगिनिंग में करना है, फिर से हम 1 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, 1, तो लो करते हैं 1 और 300 देते हैं। 300 एकदम बिगिनिंग में जाना चाहिए। ये देखो 300 हमारा बिगिनिंग में आया, ठीक है। अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे ना लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करना है, 200 को डिलीट करना है, तो हम 5 प्रेस करेंगे। तो देखो 200 हमारा डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास ये 2 एलिमेंट ही है, मतलब ये सही काम कर रहा। मुझे सर्च करना है, हम 7 प्रेस करके सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम क्या सर्च करेंगे, हम सर्च करेंगे 300, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें क्या बता रहा है, आइटम फाउंड एट लोकेशन 1। हमारा देखो 300 फर्स्ट लोकेशन पे है कि नहीं, बिल्कुल। तो वही तो यहाँ पे हमें रिजल्ट में बता रहा है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कुछ और एलिमेंट इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे लास्ट में इनपुट कर देते हैं 500 और देख लेते हैं लास्ट में 500 आ गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने लिंक लिस्ट का सारा एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 वाले चॉइस को सेलेक्ट करेंगे, ये डिलीट करेगा, ठीक है, नोड डिलीटेड, अगेन डिलीट। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट से भी मान लो डिलीट करना है, इसको भी डिलीट कर देंगे। 8 में देखो अभी सारा एलिमेंट हमारा डिलीट हो गया, ठीक है, कुछ नहीं है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रिंट करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर 8 करेंगे तो ये बोलेगा नथिंग टू प्रिंट, और अगर हम मान लो हम सर्चिंग करेंगे, 7 प्रेस करेंगे, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, क्योंकि एक भी एलिमेंट हमारे लिंक लिस्ट में नहीं है डब्ल्यू में। तो इस तरीके से ये हमारा काम कर रहा है। अब चलो इसका सोर्स कोड देखते हैं, ये इंसर्ट बिगनिंग वाला फंक्शन कहाँ पे है। तो इसके डेफिनेशन पे जाते हैं, ठीक है, ये रहा ये फंक्शन यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। अगर हमारा पॉइंटर नल रहेगा तो ओवरफ्लो बताएगा, यानी हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट फुल है। नहीं तो फिर क्या होगा, हम एल्स में आएंगे और यहाँ पे क्या होगा, हमारा आइटम इंसर्ट होगा, ठीक है। और हेड पॉइंटर को नल के साथ कंपेयर करेंगे। इसमें नल दोनों एंड में रहता है, प्रीवियस में भी नेक्स्ट में भी। तो इसीलिए सबसे पहले हम दोनों के नल को फाइंड करके रखेंगे और उसको पॉइंटर में स्टोर करके रखेंगे। और उसके बाद पॉइंटर के डेटा पार्ट में आइटम रखेंगे हम अपना, ठीक है। और उस पॉइंटर को हम हेड में पॉइंट करा देंगे। और एल्स में भी हमने कुछ वैसा ही किया है। तो ये सारा कंडीशन के बाद हमें बोलेगा नोड इंसर्टेड, यानी आइटम इंसर्टेड,
तो ये बिगनिंग का था। और ये हो गया हमारा इंसर्शन लास्ट का। इसमें भी देखो हमारा ये हो गया ओवरफ्लो बताएगा। मैलोक फंक्शन यूज़ करके सबसे पहले हम अपने नोड का साइज़ पता कर रहे हैं, ठीक है। मैलोक डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ होता है फंक्शन। तो अगर हमें अपने लिंक लिस्ट का साइज़ पता रहेगा तभी तो हम उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। बिगिनिंग में, एंडिंग में, कहाँ से डिलीट करना है, ये सारा चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो मेल्स में आएंगे, आइटम इंसर्ट करेंगे, आइटम को डेटा में रखेंगे और उसके बाद हमें बताएगा नोड इंसर्टेड, ठीक है। और इसी तरह से अलग अलग पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए ये रहा कोड। तो ये सारा सेम एल्गोरिदम ही फॉलो कर रहा है जो हमने आपको समझाया। और ये सारा सोर्स कोड हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करिएगा, ये सारा काम करेगा। ये डिलीशन है बिगिनिंग का, और ये हमारा डिलीशन का लास्ट का प्रोग्राम है, लास्ट से डिलीट होगा एलिमेंट वो प्रोग्राम है। और ये किसी भी रैंडम लोकेशन से डिलीट करने के लिए वो प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एलिमेंट देखने के लिए है, और ये सर्चिंग वाला है हमारा कि हमारे लिंक लिस्ट में एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का प्रोग्राम था जिसे हमने इम्प्लीमेंट करा। और अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आता हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब चलिए हम अपने अगले लिंक लिस्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम देखेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन में इसका टाइप्स भी डिस्कस करेंगे और एल्गोरिदम प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। तो चलो सबसे पहले ये होता क्या है वो देखते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज़ द वेरिएशन ऑफ सिंगली एंड डबली लिंक लिस्ट वेयर फर्स्ट नोड पॉइंट टू द लास्ट नोड एंड लास्ट नोड पॉइंट टू फर्स्ट नोड। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट का ही वेरिएशन होता है, जो अभी हमने पढ़ चुके हैं, इसी का वेरिएशन होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट टाइप में, आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट नोड जो होता है वो लास्ट को पॉइंट करता है, लास्ट नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, बस। बाकी ये पहले के जैसा ही सेम रहता है। तो आपको याद क्या रखना पड़ेगा इसको पढ़ने से पहले, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू ट्रैवर्सिंग ऑफ डेटा नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट रीइनिशियलाइज द स्टार्ट पॉइंटर एज वेल एज वी कैन विजिट ऑल द नोड्स फ्रॉम एनी नोड्स। अगर हमें अपने डेटा का फेचिंग को बार बार करना है बिना लूप यूज़ किए हुए, बिना रीइनिशियलाइज किए हुए, तब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे। और इसमें क्या होता है कि हम किसी भी नोड से किसी भी नोड तक पहुंच सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। टाइप्स देखो, इसका 2 टाइप्स होता है। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, यानी सिंगली लिंक लिस्ट का सारा कॉन्सेप्ट रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहेगा। सेकंड हो गया सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अगर हम टाइप नंबर 1 का बात करें, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में होता क्या है, इफ़ अ लास्ट नोड ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट होल्ड द एड्रेस ऑफ स्टार्ट नोड देन इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। देखो हमने जो सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ा सेम ही था, ऐसा ही था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि स्टार्ट एड्रेस ये है और ये लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड देखो क्या किया हुआ है, इसने स्टार्ट एड्रेस को होल्ड किया हुआ है। तो यही होता है कि अगर लास्ट नोड स्टार्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा तो ये कहलाएगा सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। अभी इससे क्या होगा कि जब हम ट्रैवर्सिंग करना स्टार्ट करेंगे तो कहीं से भी कहीं पे भी हम पहुंच सकते हैं। अगर हम यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे ना तो 4 में आएंगे डी में जाएगा 1, तो 1 में ए आ जाएगा, उसके बाद बी, फिर सी, इस तरीके से। तो इसीलिए हम सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ टाइम्स बिना इनिशियलाइजेशन के स्टार्ट पॉइंटर से एंड पॉइंटर तक ट्रैवलिंग करना हो वहाँ पे, ठीक है। इसमें भी एल्गोरिदम सेम रहेगा, इंसर्ट एट द बिगनिंग, इंसर्ट एट एंडिंग, इंसर्ट एनी पोजीशन, और डिलीटिंग का भी सेम, बिगनिंग, एंडिंग और एनी पोजीशन, ठीक है। तो अभी चलो हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका भी एक एल्गोरिदम हम चलिए देखते हैं। अब हम अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में देखेंगे कि सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट के एलिमेंट को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, उसका एल्गोरिदम हम देखेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे इसका, ठीक है। तो ट्रैवर्स करना मतलब हमारे लिंक लिस्ट में जो भी एलिमेंट है उसे एक्सेस करना, फेच करना। तो स्टेप 1 में देखो मैंने बिगिन लिखा है, स्टेप 2 में हमने लिखा है i इक्वल टू स्टार्ट और j का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, कंडीशन देखते हैं वाइल लूप का हम, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा j लेस देन 2, तो j का वैल्यू 0 है, तो क्या ये 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है? हाँ ट्रू है। जब ट्रू है तो क्या होगा, हम डेटा i प्रिंट करेंगे। तो i का वैल्यू क्या था, स्टार्ट था, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट का वैल्यू 1 है, यानी 1 का डेटा प्रिंट होगा, यहाँ पे a प्रिंट होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, i के लिंक को i में असाइन कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखो i का वैल्यू 1 था, तो इसके लिंक पार्ट में क्या है, 2 है, तो अभी i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, i इक्वल टू स्टार्ट लिखा हुआ है, मतलब i का वैल्यू 2 है और स्टार्ट का वैल्यू 1 है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम वापस से क्या करेंगे, स्टेप 4 में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से डेटा i प्रिंट करेंगे। तो आप देखो i का वैल्यू 2 है, तो 2 के डेटा पार्ट में क्या है, b है, तो यहाँ पे b प्रिंट होगा।
उसके बाद हम लिंक के आई को आई में असाइन करेंगे, तो आई का वैल्यू 2 है, तो 2 के लिंक पार्ट में देखो यहाँ पे 3 है, तो अभी आई में 3 जाएगा, ठीक है। 3 आने के बाद हम यहाँ पे अगेन कंडीशन देखेंगे आई इक्वल टू स्टार्ट, तो आई का वैल्यू है 3, तो क्या 3 इक्वल टू 1 है, कंडीशन अगेन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स तो अगेन हम स्टेप 4 में ही रहेंगे और डेटा आई प्रिंट करेंगे, तो आई का वैल्यू 3 था, तो 3 के डेटा पार्ट में देखो सी है, तो यहाँ पे सी प्रिंट होगा, ठीक है। सी प्रिंट होने के बाद हम क्या करेंगे, लिंक के आई को आई में असाइन करेंगे, तो सी के लिंक पार्ट में देखो 4 है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू हो गया 4, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे देखेंगे आई इक्वल टू स्टार्ट है, तो क्या हमारा 4 इक्वल टू 1 है, कंडीशन फॉल्स। अगेन कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम स्टेप 4 में जाएंगे और यहाँ पे डेटा आई प्रिंट करेंगे, तो आई का वैल्यू 4 है, तो 4 के डेटा पार्ट में देखो डी है, यहाँ पे प्रिंट हो गया डी। डी प्रिंट होने के बाद आई का वैल्यू क्या होगा, हम लिंक के आई को आई में साइन करेंगे, तो 4 के लिंक पार्ट में देखो 1 है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन देखेंगे आई इक्वल टू स्टार्ट लिखा हुआ है, तो आई का वैल्यू भी 1 है, स्टार्ट का वैल्यू भी 1 है, तो अभी यहाँ पे हमारा कंडीशन 1 इक्वल टू 1 क्या ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। जब ये ट्रू है तो अब क्या होगा, अब जे का वैल्यू बढ़ेगा, तो जे का वैल्यू पहले 0 था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी जे का वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, अगेन कंडीशन टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आएंगे स्टेप 3 में, तो जे लेस देन 2 है, तो जे का वैल्यू क्या है 1 है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा 1 लेस देन 2 है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो अगेन सेम वैसे ही रिपीट करेगा और एक बार और ABCD प्रिंट होगा। ABCD प्रिंट हो जाने के बाद फिर जब जे का वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम आएंगे, फिर अगेन कंपेयर करेंगे क्या हमारा 2 लेस देन 2 है, ये कंडीशन अब फॉल्स हुआ, तो इसका मतलब अब प्रिंट नहीं होगा, तो ये 2 टाइम्स प्रिंट हुआ। तो आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपका जो डेटा आप फेच करोगे सिंगली लिंक लिस्ट का, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट का, वो कितने बार प्रिंट होना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लास्ट वाले नोड के पास फर्स्ट का एड्रेस रहता है, तो वो रिपीट होता जाएगा, तो आप अपने हिसाब से कंडीशन से यहाँ पे रोक भी सकते हैं कि आपको कितने बार फेच करना है डेटा। तो अभी चलो हम क्या करेंगे, इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम बिगिनिंग में इंसर्ट, एंडिंग में इंसर्ट, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग सभी चीज़ों को हम करेंगे उसमें। अब हम देखेंगे हमारा सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम, तो मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखो चॉइस का वैल्यू हमारा यहाँ पे भी 0 है और उसको हम वाइल लूप में कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 7 केस है हमारे स्विच में, ठीक है, ये रहे। तो वाइल लूप में आने के बाद ये हमारा जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए मैसेज रहेगा, हमारा मेन काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये हमारा एंटर चॉइस जो है वो इसके साथ है, स्कैनफ के साथ है। तो हम क्या करें, सबसे पहले चॉइस की वैल्यू यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं। अगर मान लो वैल्यू हम इनपुट ले लेते हैं 3, फिर क्या होगा, यहाँ पे 3 आएगा तो ये केस 3 रन करेगा और ये बिगिनिंग से आइटम डिलीट वाला फंक्शन चलेगा। तो ये सभी फंक्शन को मैंने ना डिक्लेयर करके रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और पहले वाले प्रोग्राम के जैसा हमारे पास यहाँ भी ग्लोबल स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे हम डेटा, नेक्स्ट और हेड पॉइंटर को अपने हर एक फंक्शन में यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इन सभी फंक्शन के अंदर कोड लिखा हुआ वो दिखाने से पहले एक बार चलो हम इसको रन करते हैं और अपना रिजल्ट टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चॉइस में इनपुट कर लेते हैं। मान लो हमें देखना है अपने लिस्ट में सर्कुलर सिंगली में कितने आइटम हैं, तो 6 से हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा, नथिंग टू प्रिंट, मतलब ये एम्प्टी है, ठीक है, प्रिंट के लिए कुछ भी नहीं है। अब अगर मान लो हमें 1 से एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम बिगिनिंग में करेंगे, ठीक है। बिगिनिंग में मुझे इंसर्ट करना है 10, तो देखो 10 हमारा प्रिंटिंग वैल्यूज़ में आ रहा, मतलब ये इंसर्ट हो गया। अब मान लो बिगिनिंग में अगेन इनपुट करना है मुझे 20, ठीक है, तो 6 में जाएंगे हम, तो ये देखो हमारा 20 बिगिनिंग में है, 10 हमारा बाद में है, ठीक है। अब मुझे क्या करना, लास्ट में इंसर्ट करना है, तो मैं 2 प्रेस करूँगा और यहाँ पे हम डेटा दे देंगे कुछ भी 45, ठीक है। 6 से देखेंगे, ये देखो हमारा 45 लास्ट में आ गया, इंसर्ट हो गया। अब मान लो मुझे क्या करना है, बिगिनिंग से डिलीट करना है, तो हम 3 को सिलेक्ट करेंगे। तो 3 को सिलेक्ट करने के बाद इसने बोला कि हाँ डिलीटेड, तो बिगिनिंग में क्या था 20 था, तो अभी 20 नहीं दिखना चाहिए। चलो देखते हैं, तो ये देखो हमारा 20 डिलीट हो गया, अभी ये 2 आइटम ही है, ठीक है। अब मान लो लास्ट वाला एलिमेंट भी डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 सेलेक्ट करेंगे और लास्ट वाला एलिमेंट भी डिलीट हो जाएगा। लास्ट में क्या था 45, तो अभी हमारे लिंक लिस्ट में सिर्फ 10 होना चाहिए, तो ये देखो सिर्फ 10 है, ठीक है। अब मान लो मुझे सर्च करना है, ठीक है, तो सर्च हम करेंगे 5 से, तो सर्चिंग आइटम में मान लो 23 हम दे दिए, ठीक है। और ये हमारे लिंक लिस्ट में नहीं है, तो हमें क्या करेगा, ये एग्ज़िट कर देगा, ठीक है। वैसे एग्ज़िट नहीं करना चाहिए क्योंकि एग्ज़िट के लिए हमने एक सेपरेट फंक्शन बना रखा है, लेकिन अभी ये हमें एग्ज़िट कर रहा, तो ठीक है, ये एग्ज़िट करेगा अभी।
टर्मिनल को हम क्लोज करते हैं और प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं और सीधा हम सर्चिंग ऑपरेशन पे जाते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, हमारे लिस्ट में 10 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे पहले हमारा जो एलिमेंट है वो बता रहा कि नहीं। तो 10 को बता रहा हाँ कि आइटम फाउंड एट लोकेशन 1, मतलब ये भी सही काम कर रहा है। ठीक है, अब 7 से हम क्या करेंगे, एग्जिट होंगे। तो देखो 7 से एग्जिट हो गए। और मान लो सर्चिंग आइटम नहीं मिलेगा तो हमें बताना चाहिए एम्प्टी लिस्ट, लेकिन वो एग्जिट करा प्रोग्राम से, तो थोड़ा सा चेंजेस करने से हो जाएगा वो, पर पहले प्रोग्राम हम समझते हैं। तो ये हमारा बिगिन इंसर्ट है। इसके डेफिनेशन वाले पार्ट पे चलिए हम चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इसको डिफाइन किया है। पॉइंटर है हमारे पास 2, उसके बाद आइटम वेरिएबल में वैल्यू लेंगे। मैलोक फंक्शन यूज़ किए हैं क्योंकि रन टाइम में जितना एलिमेंट हम डिसाइड करेंगे उतना साइज बनेगा लिंक लिस्ट का। और अगर हमारा पॉइंटर नल को पॉइंट करेगा तो ओवरफ्लो बताएगा कि हाँ आपका जो लिंक लिस्ट है उसमें एलिमेंट है, अभी आप इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेटा इनपुट करेंगे अपने डेटा पार्ट में, और हेड पॉइंटर अगर नल को पॉइंट करेगा तो हमारे प्रीवियस पॉइंटर को हेड पे हम डाल देंगे, और हेड को हम नेक्स्ट वाले नोड में पॉइंट कराएंगे हेड पॉइंटर के एड्रेस को। ठीक है, नहीं तो फिर एल्स में आएगा। एल्स में भी हमने लूप लगाया हुआ है और ये हमें बताएगा नोड इंसर्टेड, जो कि हमने इंसर्ट करके भी देखा था, हो रहा था वैल्यू इनपुट। फिर लास्ट में इंसर्ट का सेम कोड है, थोड़ा सा ही चेंजेस है यहाँ पे एल्स में। ठीक है, ये बस लास्ट में इंसर्ट करेगा। ठीक है, और ये हमारा बिगिनिंग से डिलीट करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाला फंक्शन हमारा लास्ट से एलिमेंट को डिलीट करेगा। और ये हमारा सर्चिंग का है, तो एम्प्टी लिस्ट है यहाँ पे। पॉइंटर अगर नल को पॉइंट करेगा तो एम्प्टी लिस्ट बताएगा। ठीक है, नहीं तो एल्स में आएगा, हम अपना सर्चिंग वैल्यू देंगे, और अगर पॉइंटर नॉट इक्वल नल रहेगा तो हम अपने डेटा पार्ट से जो भी डेटा सर्च कर रहे हैं वो आएगा हमारे डेटा से और हमें बताएगा कि हाँ आइटम है आपके लिस्ट में। ठीक है, और नहीं तो फिर क्या बताएगा, अगर फ्लैग का वैल्यू 1 रहेगा तो नोट फाउंड बताएगा, और इधर देखो फ्लैग का वैल्यू जब 0 है तब बता रहा फाउंड। ठीक है, तो एम्प्टी लिस्ट कब बताएगा, मान लो प्रोग्राम को रन करें और सीधा हम सर्च करें। यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया क्या, एरर आ रहा है एक, चलो एरर चला गया। अब मान लो हम सीधा सर्च कर रहे हैं तो देखो एम्प्टी लिस्ट बता रहा है क्योंकि कुछ भी सर्चिंग के लिए नहीं है, इसका मतलब हाँ वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सर्कुलर सिंगली लिस्ट का प्रोग्राम। यहाँ पे हमने डिस्प्ले फंक्शन में क्या किया हुआ है, लॉजिक लिखा हुआ है कि हम डेटा देख सके लिस्ट में कितने डेटा हैं। नहीं रहेगा तो नथिंग टू प्रिंट बोलेगा, जो कि नल होने पे बोलेगा, नहीं तो फिर प्रिंटिंग वैल्यू शो करेगा, जो भी हमारे सिंगली लिंक लिस्ट में रहेगा सर्कुलर वाले वो दिखाएगा हमें। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। ये सारा सोर्स कोड हम एक बार और बोल रहे हैं, हम प्रोवाइड करेंगे आपको, आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। अभी चलिए हम अपना सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम देखते हैं और उसका एल्गोरिदम देखते हैं। अब हम देखेंगे सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। ठीक है, if a last node of doubly linked list hold the address of first node and first node hold the address of last node, then it is called circular doubly linked list। देखो डबली लिंक लिस्ट का ही अगर लास्ट नोड पहले नोड के एड्रेस को होल्ड कर ले और पहला नोड लास्ट नोड के एड्रेस को होल्ड कर ले तो उसी को बोलेंगे सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, इस फिगर की मदद से हम समझते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, लास्ट नोड अगर फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा, तो ये देखो इसको अगर हम ढक दें तो ये हमारा लास्ट नोड है। ठीक है, जिसका वैल्यू 5 है, इसने देखो एड्रेस होल्ड करा हुआ है फर्स्ट नोड को यानी 1। ठीक है, और ये हमारा जो फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड जो है इसने देखो एड्रेस होल्ड करा हुआ लास्ट नोड का 5, देखो लास्ट नोड का एड्रेस 5 है तो इसने 5 को होल्ड करा हुआ है, और यहाँ पे कुछ भी नल का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। अगर एक बार ट्रैवर्सिंग स्टार्ट हुआ, मान लीजिए फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग का हम बात कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड वाले में अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ A, 2 में गया B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर अगेन 1 में जाएगा तो अगेन 1 का डेटा उठाने लगेगा। ये चलता ही रहेगा, रिपीट होता ही रहेगा। ठीक है, बिना नल पॉइंटर इनिशियलाइज किए हुए मल्टीपल टाइम्स डेटा फेच करते रहेंगे, इसमें नल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। और अगर हम बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग का बात करें तो उसमें क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा लास्ट से। ठीक है, इसको आप हटा ही दो कन्फ्यूज़न के लिए। ठीक है, तो बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले E आएगा, उसके बाद 4 में जाएगा, 4 का डेटा D लेगा, 3 में जाके उसका C, फिर 2 में जाएगा, B आएगा, फिर 1 में जाएगा, यहाँ से A लेगा। जब A ले लेगा तो अगेन यहाँ पे देखो 5 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर E आएगा। तो इस तरीके से ये ट्रैवर्सिंग चलता ही रहेगा। ठीक है, ये स्टॉप नहीं होगा, और इसी वजह से सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट यूज़ होता है। ठीक है,
एल्गोरिदम में क्या रहेगा, सेम रहेगा, इंसर्ट डिलीट बिगनिंग से, इंसर्ट डिलीट एंडिंग से, इंसर्ट डिलीट किसी भी पोजीशन से आप कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप और भी एल्गोरिदम लिख सकते हैं, अगर आपको एलिमेंट देखने हैं कि हमारे सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एलिमेंट है कि नहीं, तो आप इसका भी एल्गोरिदम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एल्गोरिदम लिख के आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे। अब हम देखेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में ट्रावर्सिंग एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। तो हमने लिखा है राइट एल्गोरिदम फॉर ट्रावर्सिंग बैकवर्ड ट्रावर्सिंग ऑफ सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। इसमें आपको पता है दो ट्रावर्सिंग होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो हम बैकवर्ड का बात कर रहे हैं। तो ये एल्गोरिदम है, ये हमने समझाने के लिए लिखा हुआ है। स्टेप 1 बिगिन, स्टेप 2 में क्या होगा, सेट आई लास्ट, यानी लास्ट का वैल्यू को आई में हम इनिशियलाइज करेंगे। तो बैकवर्ड ट्रावर्सिंग में इसको आप हटा ही दो, ठीक है। तो लास्ट का वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करेंगे डेटा ऑफ आई, तो डेटा ऑफ 5, तो 5 के डेटा पार्ट में क्या है, ई, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ई। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ऑफ आई को आई में रखेंगे। तो प्रीवियस ऑफ आई क्या है, तो आई का वैल्यू तो अभी 5 है, तो 5 का प्रीवियस में क्या है, 5 का प्रीवियस में देखो यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको आई में डाल देंगे, तो आई का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर हम स्टेप 5 में आएंगे, गो टू स्टेप करेंगे। कब करेंगे, जब ये कंडीशन हमारा चलेगा। तो अनटिल आई नॉट इक्वल लास्ट, तो आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है 4 नॉट इक्वल 5। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ, वापस से हम चलेंगे अपने स्टेप 3 में और यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई को। तो आई का वैल्यू तो 4 था, तो डेटा ऑफ 4, तो देखो 4 के डेटा पार्ट में क्या है, डी है, तो यहाँ पे डी प्रिंट होगा। फिर वापस से प्रीवियस ऑफ आई लिखा हुआ है, तो आई का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 4 के प्रीवियस पार्ट में क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 चला जाएगा, आई में अभी हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अगेन कंडीशन देखेंगे, क्या हमारा 3 नॉट इक्वल 5 है, ये कंडीशन अगेन ट्रू हो गया। जब ट्रू हुआ तो फिर से हम क्या करेंगे, डेटा ऑफ आई करेंगे। तो आई का वैल्यू हमारा क्या था, आई का वैल्यू हमारा 3 था, तो 3 के डेटा पार्ट में क्या है, सी, यहाँ पे सी प्रिंट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ऑफ आई करेंगे। तो देखो 3 के प्रीवियस पार्ट में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू हो जाएगा 2। उसके बाद हम यहाँ पे अगेन आएंगे, कंडीशन देखेंगे हमारा, इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 2 नॉट इक्वल 5 है, ये कंडीशन अगेन ट्रू है। जब ट्रू है तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा ऑफ आई करेंगे। तो देखो 2 के डेटा पार्ट में क्या है, बी, तो यहाँ पे बी प्रिंट होगा। बी प्रिंट होने के बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ऑफ आई, तो आई का वैल्यू क्या था, 2 था लास्ट टाइम, तो प्रीवियस 2 में क्या है, 2 के प्रीवियस पार्ट में देखो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा अभी 1, आई का 1 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगेन कंडीशन देखेंगे हम, क्या हमारा 1 नॉट इक्वल 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर हम क्या करेंगे, डेटा ऑफ 1 प्रिंट करेंगे, आई का वैल्यू क्योंकि 1 है, तो 1 के डेटा पार्ट में ए है, हो गया प्रिंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस ऑफ आई करेंगे। तो देखो 1 के प्रीवियस पार्ट में क्या है, 5 है, लास्ट नोड का एड्रेस, तो आई का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, क्या हमारा 5 नॉट इक्वल 5 है, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स होगा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम टर्मिनेट। तो आप देखो जितना भी डेटा था हम सबको बैकवर्ड ट्रावर्स कर लिए कि नहीं, ये बैकवर्ड ट्रावर्स हो चुका है। अभी अगर मल्टीपल टाइम्स आप प्रिंट ही करते रहेंगे तो आपको कंडीशन के थ्रू उसको करना पड़ेगा। इस वाले कंडीशन में हमने एक बार ट्रावर्सिंग करा, उसके बाद हमने एग्जिट करवा दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब हम देखेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में फॉरवर्ड ट्रावर्सिंग कैसे करते हैं सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। तो हम उसका एल्गोरिदम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है राइट एल्गोरिदम फॉर फॉरवर्ड ट्रावर्सिंग ऑफ सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ये हमारा एल्गोरिदम है और ये हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 हमारा बिगिन होगा। स्टेप 2 में हमने क्या किया हुआ, देखो यहाँ पे अगर हम फॉरवर्ड ट्रावर्सिंग का बात करेंगे ना, इसको आप हटा दो, ठीक है। स्टेप 2 में हमारा सबसे पहले फर्स्ट का वैल्यू को हम आई में इनिशियलाइज करेंगे। तो देखो फर्स्ट का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेटा ऑफ आई को प्रिंट करेंगे। तो डेटा ऑफ 1, तो डेटा ऑफ 1 में क्या है, ए है, तो ए यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को आई में इनिशियलाइज करेंगे। तो देखो आई का वैल्यू 1 है, तो 1 के नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन हम लगाए हुए हैं। कंडीशन क्या लगा हुआ है कि आई नॉट इक्वल फर्स्ट, इसका मतलब क्या हमारा 2 नॉट इक्वल 1 है, ये कंडीशन हमारा ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो गो टू स्टेप 3 में जाके करेंगे डेटा के आई को प्रिंट। तो डेटा के आई को प्रिंट करेंगे तो आई का वैल्यू क्या है, 2, तो 2 के डेटा पार्ट में क्या है, बी, तो यहाँ पे बी प्रिंट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑफ आई को आई करेंगे।
तो 2 के नेक्स्ट पार्ट में 3 है तो i को कर देंगे हम 3। कंडीशन देखेंगे क्या हमारा 3 नॉट इक्वल 1 है, कंडीशन ट्रू। स्टेप 3 में अगेन जाएंगे, यहाँ पे डेटा ऑफ i करेंगे तो i का वैल्यू 3 है तो 3 के डेटा पार्ट में c है। c प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट ऑफ i करेंगे, c के नेक्स्ट पार्ट में क्या है 4 है तो i को कर देंगे हम 4। फिर यहाँ पे कंडीशन देखेंगे हम क्या हमारा 4 नॉट इक्वल 1 है, कंडीशन अभी भी ट्रू। स्टेप 3 में जाएंगे, प्रिंट करेंगे डेटा ऑफ i, तो i का वैल्यू तो 4 है तो 4 के डेटा पार्ट में क्या है d है, ठीक है। तो यहाँ पे हम d को प्रिंट करेंगे। उसके बाद प्रिंट करने के बाद हम अगेन यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट ऑफ i करेंगे तो 4 के नेक्स्ट पार्ट में क्या है 5 है तो i का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। 5 होने के बाद कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे 5 नॉट इक्वल 1, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है तो स्टेप 3 में जाके प्रिंट करने का ट्राई करेंगे तो डेटा ऑफ i प्रिंट करेंगे, i का वैल्यू 5 है तो 5 के डेटा पार्ट में e है तो यहाँ पे e प्रिंट होगा। e प्रिंट होने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑफ i को i करेंगे तो e के नेक्स्ट पार्ट में देखो 1 है तो i का वैल्यू हो गया 1। अभी हम कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, i नॉट इक्वल फर्स्ट है तो i का वैल्यू 1 हो चुका है, ठीक है। तो क्या 1 नॉट इक्वल 1 है, ये कंडीशन हो गया हमारा फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ हम एग्ज़िट होंगे यहाँ पे। तो आप देखो हमारे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट थे हमने सबको ट्रैवर्स कर लिया है, ये फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग था हमारा, ठीक है। एक होगा बैकवर्ड जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमने फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग करा और ट्रैवर्सिंग करने के बाद हम एग्जिट हुए हैं क्योंकि हमने कंडीशन एग्जिट वाली लगाई हुई है। अगर आप यहाँ पे लूप का कंडीशन ऑलवेज ट्रू वाला रख दोगे, 1 रख दोगे तो वो हमेशा ट्रू रहेगा, तो ये ट्रैवर्सिंग होता ही रहेगा। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये है हमारा सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट का प्रोग्राम, मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ ये एग्जीक्यूशन। यहाँ पे एक वेरिएबल है चॉइस जिसको हम वाइल लूप में कंडीशन के लिए कंपेयर कर रहे हैं और ये हमारा मैसेज रहेगा जो हमारे कंसोल पे डिस्प्ले करेगा कि हमें कौन से बटन पे क्या ऑपरेशन मिलेगा करने के लिए। उसके बाद हम क्या करें, चॉइस का वैल्यू इनपुट करेंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो यहाँ पास होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा वही वाला केस एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर 1 रहेगा चॉइस का वैल्यू तो ये वाला फंक्शन रन करेगा और इसके अंदर हमने एलिमेंट बिगनिंग में कैसे इंसर्ट करना है वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो कोड समझाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, एक बार प्रोग्राम को पहले रन कर रहे हैं, आपको आउटपुट दिखा रहे हैं हमारा सर्कुलर डब्ल्यू काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले चॉइस का वैल्यू 1 लेते हैं और एक एलिमेंट देते हैं 10। अगेन एक एलिमेंट देते हैं, बिगनिंग में ही इंसर्ट कर रहे हैं हम 34, ठीक है। तो अभी हमारे लिस्ट में देखो 2 एलिमेंट है सर्कुलर डब्ल्यू में, ठीक है। और अब मान लो मुझे क्या करना है, लास्ट में इनपुट करना है। तो लास्ट में इनपुट करने के लिए हम 2 प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करेंगे और लास्ट में हमारा ये वैल्यू इनपुट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मान लो सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम 5 प्रेस करेंगे और हम मान लो 10 को सर्च कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बता रहा आइटम फाउंड एट लोकेशन। उसके बाद यहाँ पे सर्चिंग वाले फंक्शन में हमने थोड़ा सा मिस्टेक करा, %d सही से नहीं लिखा होगा, ठीक है, लेकिन ये काम कर रहा। लोकेशन का वैल्यू आएगा हम फिक्स कर देंगे। उसके बाद अभी मान लो मुझे क्या करना है, लास्ट से बिगिनिंग से डिलीट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 प्रेस करेंगे तो हमारा बिगिनिंग में कौन सा एलिमेंट है, 34 डिलीट हो जाना चाहिए। तो देखो 34 हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करना है तो हम 4 प्रेस करेंगे और अभी हम चेक करेंगे। देखो बता रहा है आइटम डिलीटेड, लेकिन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे तो देखो ये सिर्फ 10 बचा है, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। और लास्ट में हमारा 7 है, 7 से क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। लेकिन अभी हमारे लिस्ट में एक वैल्यू है, हम क्या करें, इसको भी डिलीट कर दे रहे हैं। 3 प्रेस करके इसको भी डिलीट कर देंगे। अभी कुछ भी नहीं है प्रिंट करने के लिए, ये एम्प्टी है। अब मान लो हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये हमें बताएगा एम्प्टी लिस्ट। इसका मतलब बिल्कुल सही काम कर रहा है। प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए हम 7 प्रेस करेंगे, देखो हम प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो अभी इस फंक्शन का जो डेफिनेशन है हम वो देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ये रहा, ठीक है। अगर पॉइंटर नल को पॉइंट करेगा यानी ओवरफ्लो, हमारा लिस्ट फुल है। नहीं तो क्या होगा, एल्स में आएंगे, आइटम इनपुट करेंगे डेटा पार्ट पे। और हेड पॉइंटर अगर नल को पॉइंट करेगा, इसमें आपको भी पता है प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों होते हैं, इसीलिए हमारा हेड भी नल रहेगा और ये पॉइंटर भी नल रहेगा। तो अगर हेड नल रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट को हेड से पॉइंट कराएंगे। उसके बाद एल्स में आने के बाद हम यहाँ पे एक लूप यूज़ करेंगे और उसके बाद ये हमारा जो नोड का एड्रेस है वो इंटरचेंज होगा तो हमारा एलिमेंट इंसर्ट होगा। इसी तरह लास्ट में इंसर्शन का ये रहा कोड। हमने जो एल्गोरिदम बताया ना, बिल्कुल वैसा ही ये काम कर रहा है। हम सोर्स कोड आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा बिगिनिंग से डिलीट करने वाला फंक्शन है,
एलिमेंट को डिलीट करेगा, ये लास्ट से डिलीट करेगा। अगर हेड नल रहेगा तो अंडरफ्लो बताएगा, यानी कुछ भी नहीं है डिलीट करने के लिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारा आइटम डिलीट बताएगा। जो भी हेड में एलिमेंट होगा, जिसको हेड पॉइंट कर रहा होगा जिस एड्रेस को, उसके डेटा को फ्री कर देगा ये, तो आइटम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो एल्स पार्ट में फिर हम पॉइंटर को हेड से पॉइंट करा के नेक्स्ट वाले नोड के एलिमेंट को फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग में यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, ये बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग का डिलीशन है, ठीक है। और मान लो हमें देखना है हमारे लिस्ट में आइटम है कि नहीं, तो ये डिस्प्ले फंक्शन में ये कोड है और सर्चिंग का ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो %d लिख देने से लोकेशन प्रिंट करने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक था, इस वजह से वो लोकेशन का वैल्यू नहीं आ रहा था। तो ये हमारा प्रोग्राम था। अभी आपको हम बता दें कि हमारे पास कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट है, आप इस प्लेलिस्ट पे विजिट करिएगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इस प्लेलिस्ट में हमने कंप्लीट स्टार्टिंग से एंडिंग तक डेटा स्ट्रक्चर को बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप एक बार इसे विजिट करिएगा और देखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बस एक लाइक करिएगा मोटिवेशन के लिए।